तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्कीम है, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, 3 किलोवाट 1,65,000 रुपया लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और उसपे 95,000 सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि स्टेट के आप अपने तरफ से भी, स्टेट की तरफ से सिर्फ 5 या 10% अगर देंगे तो 65,000 रुपया देना है। जो कस्टमर है 10% देंगे अगर आप, तो एक तो स्टार्ट ये बिलोंगिंगनेस और कमिटमेंट लोगों के, और बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है आप इस पे गौर करेंगे। इसमें भी पावर डेवलपमेंट में सर 1987 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसको भी रिविजिट करनी है। आपने डिसाइड करना है कि हमें इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना है, कारपोरेशन ने चलाना है, जहां सरकार ने चलाना है, क्योंकि दूर दराज का कटा फटा इलाका है, अभी वो प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं हुआ है। फिर से अगली आपकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि ये हमारा प्राइड था जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान के बनिस्बत। मैं हेजिटेट नहीं करता हूं, जो सच्चाई है, हमारे लैंड लॉज जो थे वो दूसरी रियासतों से अच्छे थे। जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स जहां पे हुए, उसके बाद उस समय की सरकार ने 1980 में सर एक टास्क फोर्स बनाई, आपको भी याद होगा, सागर साहब को भी याद होगा इन चीजों का। उस समय के परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने, क्योंकि हर 20 साल के बाद सेटलमेंट होना होता है, तो 56 में पहला सेटलमेंट, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई। सर क्या हालत है हमारी, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं और वो लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। सर आज 2025 हो गया, सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बैड से वर्स्ट की तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला गया। हमने ईटीएस लाया, फिर हमने आउटसोर्स किया, पता नहीं रामटेक या क्या है, और फिर अब ये हो ही नहीं रहा कि रोमन में लेना है या आगे किस तरह से बढ़ना है। तो मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये कंप्रेहेंसिव रिव्यू की आपकी, सर मैं कंक्लूड करूंगा जरा। फिर आ गया सर, इसी में हमने लैंड यूज का किया, जो यहां बड़ा डिस्कस हुआ। ये कहां के कवानीन है? फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस। उधर जो बैठे हुए हैं उनके लिए लॉ इज ए बुक, बट वहां पे एक और चीज है कि चेयर को अपनी डिस्क्रेशन जो है वो भी अप्लाई करनी है। सर ये कहां है कि इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा जी? 2022 में कानून बनाते हो लैंड यूज का, और मेरे बाप ने मुझे शॉपिंग कम्प्लेक्स बना के दिया था 100 साल पहले, तो आज अगर मैंने उसमें कुछ करना है तो मुझे लैंड यूज चेंज करवाना है। सीएम साहब इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये अफरा तफरी, यहां हमें हमारी प्रायोरिटी सरकार की और हमारी ये है कि हम इस स्टेट में नॉर्मल सी किस तरह से रिस्टोर करें। कुछ शरारतें लोग कर रहे हैं, वो आपको भी तकलीफ देंगी, हमें भी देंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। गैर मुमकिन खत, सर ये ऑर्डर हुआ 16/6/2024 को, पहले इसकी कमेटी बनी, 2 साल लिए उसने, अभी तक जमीन में नहीं है कि गैर मुमकिन खत की डेफिनेशन क्या होती है। भाई नहीं आपको पता, हमें पूछ लो। अरे सर वाटर बॉडी की डेफिनेशन क्या है? यहां पानी प्रेजेंट
चल रहा है, उसमें मेंशन है, लेकिन अभी तक बताया कि डीसी की कलेक्टर की कितनी अथॉरिटी होगी, 200 कनाल, उससे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की, अभी तक जमीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ। और लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, इसको भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको देखना है। इसी के तरीके ये जमीन की किस्में होती हैं सर, गैर मुमकिन जाट हर 6 महीने के बाद शजरन असर होता है सर। गर्दौरी मेरा कोई प्लाट है, मैं 2 साल नहीं गया वहां, जब बुशिज आ गई, जब पटवारी गर्दौरी करता था उसमें लिखता है गैर मुमकिन जंगल या जाट, उसका मालिक बना दिया हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एक और कंफ्लिक्ट जोन विद इन क्रिएट कर दिया। ये कहां की अप्रोच है भाई, इसको भी चीफ मिनिस्टर साहब रिविजिट करने की जरूरत है। फिर सर आपने उस समय 559 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई थी, नायब तहसीलदार तक ठीक है, नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं किया। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 68 सेंक्शन पोस्ट जो पटवारी की है वो वेकेंट है सर। 3 नियामत पे 1 सर्कल गर्दावर है। ये काम होता है जनरल डिपार्टमेंट को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिस डिपार्टमेंट का है उन्होंने ये देखना है कि हमें अपनी हायरार्की को किस तरह से क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है सर ये रिविजिट करने की जरूरत है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सर। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब तजर्बा हुआ क्योंकि मैं दूर दराज बॉर्डर का था, मुझे मेरी पार्टी ने शहर से टिकट दी और मैं विधायक बना, लेकिन मैं तौबा करता हूं क्या अप्रोच है हमारी। हम रैंकिंग ऊपर लाने के साथ जो हमारे गार्बेज डंपर हैं उनको अब वो ओपन में पड़े हुए हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, देख सकते हैं आप, अप्रोच बड़ी कैजुअल है, अड़ाक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अब मॉनिटरिंग पार्ट इधर आ गया है, तो मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, और फिर हमने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कश्मीर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया एक्सपेंड किया, रूरल एरिया को हमने अर्बन में कन्वर्ट करना है, उसका प्रोविजन रखना है। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या करते हैं, इस वार्ड को भी 2 करोड़, इसको भी 2 करोड़, ये कहां के फाइनेंस एंड प्लानिंग के नाम से? वहां लिखा हुआ है कि एरिया एंड पॉपुलेशन। ये तो अखनूर कहते थे, अखनूरी राज होता था सर, कहते थे लंबा देख के फांसी देते हैं। हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सर पीने का पानी शहर में देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो प्रोजेक्ट है 200 क्यूसेक पानी लाने का, आज भी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख गैलन पानी की शॉर्टेज है। ये बेसिक कम्युनिटी है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम कलेक्टिवली और आप अपने गुड ऑफिस यूज नहीं करेंगे, और हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट आ गया सर, बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है। आपने ये भी बता दिया, जो हम आंकड़े देते हैं वो विजिट को गिनते हैं, बहुत अच्छा। पर जम्मू में बहुत से ऐसे एरिया हैं जो नेग्लेक्टेड है, और फिर इसी के साथ कल्चर है सर। मैं पिछले कुछ साल से यहां की पास्ट प्रैक्टिस देख रहा हूं कि हम आर्टिस्ट जो हैं वो दूसरी स्टेट से बुलाते हैं। हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर कैसे प्रमोट होगा? क्या हमारे पास अच्छे यहां आर्टिस्ट नहीं है? चाहे वो माता वैष्णो देवी में आए या टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो इवेंट कराता है। तो मुझे लगता है कि हमें सारे डोगरी चाह दें सर, अगर इतने थोड़ा कोई लिखा था आ दे, अपने आलियां फिर कुआरियां दा बगानियां धर्मतियां। मैं इसका ट्रांसलेट कर दूं। इसका ट्रांसलेट ये है कि अगर अपने घर में लड़की कोई है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि पहले उसकी शादी करूं। मैं बाहर वालियों की बुला के कर रहा हूं, अपने वाली कुआरी है। ये हालत है हमारी। इस तरह की अप्रोच से नहीं होगा। यहां के लोगों का
यहाँ के रिसोर्स पे, बाकी चीजों में फर्स्ट फंडामेंटल राइट है और उनको हमें प्रमोट करना है। और यहाँ जम्मू में बॉर्डर टूरिज्म को आपने प्रमोट करना है, यहाँ सर्कल बनाना है जो पिलग्रिम टूरिस्ट है, मानसर हो, सुरईसर हो, बाबा कैलक हो, अखनूर में हो, शिवखोड़ी हो, ये एक सर्कल बनाए शाहदरा शरीफ तक, तो हम पिलग्रिम टूरिज्म को इस तरह से प्रमोट करें। बस सर मैं प्रोटोकॉल पे आ गया, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल सर। का टाइम जा रहा है, मुझे पूरी तरह मैं बस को कंक्लूड कर रहा हूं सर। यहाँ से भी बात आई, उधर से भी चीफ मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे जो एसेट्स थे, बहुत अच्छी बात है और बड़ी मैग्नेनिमिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिखाई और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल विधायक जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तो काम पड़ता है, वहां हमारी अकोमोडेशन नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कहीं से कोई थोड़ा सा सर निकाल के, तो इमीडिएटली जो है, मुझे लगता है जो आपकी सुजेशन थी यहाँ हाउस में, जो आपने कहा कि हमारा जो पृथ्वीराज रोड है वहां सपला आजकल वर्टिकल का जमाना है और सेंटर ऑफ द दिल्ली है वो, मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके साथ अगर हमारे पास सरप्लस मनी जब आती है तो फिर हम वहां भी जाए जिन्होंने एयरपोर्ट के पास। लेकिन मुझे लगता है पृथ्वीराज रोड वाली जो आपका है, मेरी ये सजेशन होगी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा सर कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, हम कभी भी इसको पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करें। और मेरी तमाम ऑनरेबल मेंबर से भी यही गुजारिश है कि हमारी जिम्मेवारी ये है, 7 साल के बाद जहां डेमोक्रेसी प्रमोट हुई है, बहुत से लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं शरारत उस पार से भी हो रही है, अंदर से भी होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे शरारती हर जगह होते हैं, हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, वो ऐसी बातें करें। लेकिन मुझे लगता है हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस रियासत में अमन चैन कैसे बहाल करें और तरक्की की राह पे कैसे गामजन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब।